गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। एक और वीडियो में गुरनाम आपका स्वागत करता हूं एंड उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। सो फाइनली जैसा कि थंबनेल में आपने देखा कि K10 बलवान का सर्च जो है वो एंड पे आ गया है और उसने परचेज़ कर ली है। बट इस सफ़र में उसको क्या क्या अप डाउन्स रहे, क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ा, या आप अगर एक K10 परचेज़ करने जा रहे हो तो आपको क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं और किस प्राइस रेंज में ये इसको मिली, और आपको सजेस्ट ये भी करेंगे कि आपको किस प्राइस में गाड़ी मिल सकती है और ले लेनी चाहिए। चलिए मिलते हैं बलवान से। और बलवान, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। यस हाय गाइस। तो अंदर बैठ के आराम से डिस्कस करते हैं। ओके बलवान, सबसे पहले ये बताओ कि पहले कौन सी गाड़ी थी आपके पास? पहले मेरे पास आल्टो K10 ओल्ड वाला मॉडल था। तो फिर ये भी आल्टो K10 ही ले ली, मतलब क्या डिफरेंस क्या चाहते थे आप? देखो मैं उसमें थोड़ा सा ओल्ड, उसकी कुछ ग्राउंड क्लियरेंस भी कुछ कोई खास नहीं थी और उसमें माइलेज का भी कुछ इशू था। कौन सा मॉडल था वो 2010 के मॉडल की थी। और ये कौन सा परचेज किया आपने? ये 2016 का है। सो मतलब काफ़ी डिफरेंस हो गया, 5-6 साल का। 5-6 नई साल गाड़ी भी आ गई। और मुझे लगता है वो पुरानी वाली में थोड़ा सा माइलेज का भी इशू रहता होगा, उसकी माइलेज कम थी। बट पावर में वो ज़्यादा है, ऐसा फील हुआ? पावर में वो ज़्यादा है, उसमें मतलब उसको चलाने में और इसको चलाने में थोड़ा सा डिफरेंस तो जरूर है। उसकी पावर जो है वो ज़्यादा है, इससे ज़्यादा पावर है ना। इंस्टेंट पिकअप एकदम पकड़ लेती है वो। बट इसकी कहीं ना कहीं माइलेज वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर वहाँ लेती पे है थोड़ा माइलेज इसकी अच्छी मिल जाती है। तो ये कब बेच दी थी आपने पुरानी वाली गाड़ी, और ये आज ही लिए आपने? तो कितना टाइम लग गया, मतलब कितने महीने लग गए इसको परचेज करने में? अप्रोक्सीमेट मेरे को 3-4 मंथ पहले मैंने वो कार सेल कर दी थी। उसके बाद बहुत सारी गाड़ियां मैंने नए वाले मॉडल्स में देखी। कुछ इशू के कारण मैंने वो गाड़ियां परचेज नहीं की। किसी में कोई एक्सीडेंटल या कोई डॉक्यूमेंटेशन का इशू था, उसके कारण मैंने वो गाड़ियां परचेज नहीं की। और एक बात है इसमें कि जब आपने सेल करनी हो मारुति की गाड़ी तो एकदम से इजीली सेल हो जाती है, लेकिन परचेज करने में आपको उतना ही डिफिकल्ट टास्क है। हाँ। सो कितनी गाड़ियां देखी आपने लगभग, और कहाँ? लगभग मैंने 20+ गाड़ियां देखी। HR नंबर, CH नंबर, HP नंबर, PV नंबर। तो मुझे फिलहाल जब तक मुझे कोई गाड़ी अच्छी लगी नहीं तब तक मैंने परचेज नहीं करी। और मेन प्रेफरेंस था कि आपको हिमाचल की ही ज्यादा प्रेफरेंस मेरे को ये था कि HP नंबर गाड़ी ही मुझे लेनी है। बाहर की भी ट्राई की? हाँ, बाहर की गाड़ियां भी मैंने ट्राई की, लेकिन जो हमारा बजट था उसके हिसाब से वो महंगी पड़ती थी, इसलिए मैंने उन कारों को परचेज करना। मतलब अगर बात करें तो हिमाचल में भी अगर ये गाड़ी लेनी है तो वही रेट में मिलेगी, और अगर पंजाब में या किसी अदर स्टेट में लेनी है तब भी इसी रेट में मिलेगी। बट वो आपको महंगी पड़ जाएगी क्योंकि आपको NOC का रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट जो है वो उठाना पड़ेगा। तो ये रीजन है इसकी। ओवरऑल हर सिटी में ही कॉस्ट जो है या मार्केट वैल्यू आज की डेट में चल रही है, इसकी डिमांड, इसकी बात करें तो इस कार की इस टाइम डिमांड इतनी ज्यादा है कि क्योंकि ये तो एक मॉडल ये बंद हो चुका है। हाँ, वही बड़ा रीजन। ये लास्ट में ये मॉडल बंद कर दिया था मारुति ने, उसके बाद एस्प्रेसो इसकी जगह पे आई थी। तो लोगों को इसकी ज्यादा डिमांड है। इसकी माइलेज अच्छी है। ये 1000 सीसी में एक बहुत अच्छा सेगमेंट था मारुति का, उसकी वजह से लोग इसको रीसेल में भी ज्यादा ढूंढ रहे हैं। काफी यार एक बार मिल जाए बस हम ले लेंगे। एक तो जिसके पास है वो बेचता नहीं है, अगर किसी के पास है जो बेचने की बात करता है तो वो ठीक ठाक पैसे भी डिमांड बहुत ज्यादा रखता है। क्योंकि हर किसी को पता चल चुका है कि कंपनी ने बनाना इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है, और 8 से 10,000 यूनिट्स जो है पर मंथ सेल होती थी। सो आप देख सकते हैं या आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि वो पूर्ति या वो जो डिमांड थी वो सारी इसी सेगमेंट में कवर हो रही है, मतलब रीसेल में ही कवर हो रही है वो वाली डिमांड। तो ये बड़ा एक कारण है इसकी जो रीसेल वैल्यू है वो बढ़ने का। अच्छा, आपने सर्च किया होगा तो आपको कभी बीच में लगा कि मैं यार इसको रहने देता हूँ, इतनी महंगी मिल रही है तो मैं कोई स्विफ्ट ले लेता हूँ या कोई अदर ब्रांड की कार में ले लेता हूँ, और उसके रेट में कैसा डिफरेंस मिला आपको? देखो मैंने बहुत सारी और भी गाड़ियाँ ट्राई करी। रेट में थोड़ा सा डिफरेंस था, बड़ी गाड़ियों के रेट इतने ज्यादा नहीं है इसके कंपैरिजन में। तो जैसे इसके बड़े बड़े हैं रेट, इसके बहुत ज्यादा रेट बड़े हैं। नहीं, बाकी गाड़ियों में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं भी गाइज मुझे पता है, मैंने 2 साल पहले अपनी ये गाड़ी सेल सेम मॉडल की थी। बलवान को पता है। सो 2 साल पहले मैंने 240 में वो सेल की थी। अगर आज उस मॉडल की रेट लगाएं तो क्या बोलते हो तुम, कितना रेट? आज की डेट में उस मॉडल का मैं रेट लगाऊं तो 2.25 लाख से कम नहीं लगेगी गाड़ी, जो आज के ट्रेंड में चली है। चंडीगढ़ में चले जाओ आप कार बाजार में, वहाँ पे भी अगर 2016 मॉडल की गाड़ी लगी है तो उसके ऊपर वहाँ पे जो उन्होंने सेल पेपर लगाया होता है उसके ऊपर अब 3 लाख का ही रेट मिलेगा आपको, लिखा हुआ मिलेगा। उसमें थोड़ा बहुत नेगोशिएट करते हैं, 280-90 से कम आपको नहीं देगा कोई भी। एंड जबकि वो 2016 प्लस अगस्त का ही मॉडल थी, तो कंडीशन भी अच्छी थी।
बट 240 में उस टाइम सेल कर दी थी। बट आज की डेट में वही गाड़ी की अगर कॉस्ट देखें तो 2.25 के आसपास या 270 के आसपास। एक तो रीजन आराम से ये भी है कि अब आपकी छोटी अल्टो कार ही आती है, वो ही आपको 4.5 लाख रुपए में मिल रही है। हाँ, क्योंकि दूसरी बात नई ये भी है, गाड़ियों के भी हाँ, रेट बढ़ चुके हैं। गाड़ियों वो के reason, रेट दूसरा नई ये के भी reason बढ़ भी है। चुके हैं, क्योंकि पहले 4 लाख में आपको अल्टो मिल जाती थी, अल्टो K10। अब वही 5 आज अब 5 के आसपास पड़ रही है। 4.5 में आपको अल्टो मिल रही है, तो लोग फिर यही सोचते हैं कि क्यों ना सेकंड हैंड अल्टो K10 ली जाए, जिससे कि 1000 सीसी में आपको इंजन मिल जाएगा और थोड़ी सी पावर भी ज़्यादा मिल जाएगी। तो आपको लेनी यही थी मतलब, मेरे को, और क्यों हाँ, चूज नहीं की? मेरे को अल्टो K10 ही लेनी थी, तो क्योंकि मैंने चाहे महंगी मिले चाहे कैसी मिले जैसी तभी इतना मर्जी, टाइम हाँ, लग गया हाँ, लेनी, मेरे को, मतलब मेरे मेन पास प्रेफरेंस था लेनी ही अल्टो के। मेन प्रेफरेंस अल्टो K10, और दूसरी बात की HP नंबर। इसकी कोई खास वजह की अल्टो ही एक छोटी गाड़ी ही लेनी है? ये एक छोटी गाड़ी है, अल्टो के कंपैरिजन में दोनों एक जैसी, इनकी लुक वाइज बॉडी भी एक जैसी है। और थोड़ा सा ये इसमें पावर ये है में कि भी इसमें 1000 सीसी का इंजन है, जैसे पहाड़ों में जाना है कहीं, तो एसी पे एसी भी वगैरह थोड़ा लगा के। एसी वगैरह लगा के इसमें कोई ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। जैसे जो अल्टो में आती है कि आप तीसरे चौथे गियर में चल रहे होते हैं, तो आपको अल्टो में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एंड उसमें पावर के इसमें साथ ये थोड़ा सा माइलेज भी माइलेज better भी दे देती उससे है। बेटर देती है। लगभग मेरे हिसाब से तो इनकी माइलेज अल्टो और अल्टो K10 की बिल्कुल सेम ही है, 1-2 किलोमीटर का फर्क हो सकता है, कभी ऊपर कभी नीचे। हाँ, हाँ। तो ये बताओ कि जब ये फाइनल की उससे पहले जो देखी वो रिजेक्शन का कारण की पसंद नहीं आई। हाँ, पसंद But नहीं है। इसमें क्या चीजें आपको अच्छी लग गई बाकियों से कि यार ये तो फाइनल कर ही देनी है अब ऐसा? जब मैंने इस कार को देखा तो हमने इसको जब इसका बॉडी सेल चेक किया, तो ये पूरी कार ओरिजिनल थी, कहीं से भी कोई एक्सीडेंटल वगैरह नहीं थी। थोड़े थोड़े बम्पर पे स्क्रैचेस हैं, उनके साथ तो हमने, चलो वो तो थोड़ी बहुत हाँ, कॉम्प्रोमाइज करना compromise पड़ता है जब कर हम दिया था। पुरानी ही ले रहे हैं तो हाँ, गाड़ी बिल्कुल। रोड पे चलती है ऐसा तो कुछ नहीं। दूसरी बात ये है कि अंदर से भी नीट एंड क्लीन थी, बाकी सारी इसकी कंडीशन ओके थी। अलॉय व्हील्स इसमें डले थे रिसेंटली, अलॉय वो व्हील भी इसमें एक प्लस पॉइंट है। रिसेंटली बंदे ने, मतलब जो इसका ओनर था, उसने महीने पहले ये अलॉय व्हील डाले थे, 22,500 का उसके पास बिल भी है। उसके बाद इसमें टायर भी उसने उसी के हिसाब से लगाए हुए हैं। एंड ये कौन सा मॉडल है? ये 2016 का मॉडल है। तो उसके हिसाब से ये भी चली भी ठीक ठीक ही है, मतलब इतनी चलती है गाड़ी? हाँ, अगर इतनी तो normal- चली जाती है गाड़ी। कितनी चल चुकी है ये गाड़ी अभी? ये चल चुकी है 48,000। 48,000 चली, मतलब इतना तो जायज़ ही है। इतने हाँ। सालों में इतनी गाड़ी तो चली जाती है, चाहे बिल्कुल। पर्सनल यूज़ के लिए भी बंदा चला रहा हो। सो आपको मेनली गाड़ी की ओवरऑल बॉडी जो है वो साफ मिली, पेंट क्लीन मिला, बम्पर में थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आपको पुरानी गाड़ी है तो करने पड़ते हैं, और मेन प्लस पॉइंट इनको एक अलॉय व्हील मिल गए, जो कि मार्केट में बाकी कार्स जो इन्होंने देखी इस सेगमेंट में या इस मॉडल की बाकी कार्स देखी, उनमें वो कहीं ना कहीं वो चीज़ कम थी। हाँ। मतलब रेट ठीक था, बट इसमें ये चीज़ एक प्लस लग गई कि चलो यार उतने ही रेट उस में रेट मिल रही में, है। हाँ, मेरे को ये तो चीज मिल alloy गई, wheel भी अलॉय add व्हील्स हो भी गए। मिल गए, और इसके टायर भी साथ के नए लगे हुए हैं। और टायर्स की बाकी, कंडीशन भी हाँ, बाकियों से थोड़ी सी प्लस में है ना। हाँ, मैं काफी ज्यादा। सो फाइनली बलवान की जो है वो सर्च कंप्लीट हुई और गाड़ी ले ली है, अब ये खुश हैं। और अगर कोई और लेना चाह रहा है तो आप क्या सजेस्ट करोगी कि किस रेंज में 2015 मॉडल अगर हम मान के मैं चलें, 2015 मॉडल की बात करूं तो आपको 270 के नीचे नहीं मिलेगी आज की डेट में। अगर गाड़ी सब ठीक ठाक है तो? हाँ, सब गाड़ी ठीक ठाक है, पूरी गाड़ी ओरिजिनल है, तो आपको 270 से नीचे नहीं मिलने वाली है अल्टो K10। आप यहाँ जितना मर्जी मर्जी सर्च कर लो। हाँ, कोई है कि ऐसा मजबूरी में कोई सेल कर दे तो उसका मेरे को पता नहीं, लेकिन आपको 270 से डीलर के पास जाओगे, हाँ। तो 270 और 280 के बीच में आपको 15 और 16 मॉडल डीलर के मिलने पास वाली भी है। जाओगे, और एक मार्केट में जब रेट बन जाता है ना तो हर किसी को पता चल जाता हाँ। है कि ये रेट गाड़ी का चला हुआ है। सो ऑनर से डायरेक्ट भी लोगे तब भी आपको 270 के आसपास ही क्योंकि मिलने आज वाली की है। डेट में 2015-16 मॉडल का एजेंसी वाले ट्रू वैल्यू में ही अल्टो K10 का 270 लगा रहे हैं, हाँ। तो उसकी वजह से लोग जो है इसको एजेंसी में देना ज्यादा बेटर समझेंगे। सो बेस प्राइस तो वो रख ही देते हैं कि यार एनी टाइम मैं कभी भी जाके दे दूं तो मुझे 270 तो मिल ही रहा है, तो अगर बाहर किसी को देनी है तो क्यों ना थोड़े से पैसे और बढ़ा के ले लूं, क्योंकि लक्ष्मी आती किसको अच्छी नहीं लगती। सो ये रीज़न है कि 2015 अगर आप प्लानिंग कर रहे हो ये गाड़ी परचेज करने की, सो आप इसको 270 के आसपास, अगर गाड़ी की सारी कंडीशंस ओके हैं तो कंडीशन वाइज अगर गाड़ी कार एक्सीडेंटल है, कहीं से पेंट है या उसमें तो damage थोड़ा हुआ बहुत है, कम रेट में भी हाँ, थोड़ा आप बहुत नेगोशिएशन मिल सकती है, कर सकते हैं। ज्यादा चली हुई है लेकिन आपको एक बढ़िया कंडीशन की कार
270 से कम नीचे नहीं मिल अच्छा, इसके अलावा मैं बोलता हूँ कि यार ये गाड़ी ना लो, इसी जगह पे आप सेलेरियो चूज कर लो, तो ऐसा भी कर सकते हैं क्या? हाँ, सेलेरियो में भी है ऑप्शन, मतलब क्योंकि वो भी साइज वाइज अगर मैं देखूं, हाँ, परफॉर्मेंस वाइज एंड साइज वाइज लगभग सिमिलर ही है, हाँ, बट थोड़ी इंजन दोनों का सेम है, सेम है, उसकी बॉडी थोड़ी सी इससे बड़ी है, थोड़ी उसमें बल्कि बैठने दिखती है, का वो स्पेस कार वाला ज्यादा, फीलिंग हाँ, आता है, डैशबोर्ड अच्छा है, थोड़ा सीट्स हाँ, बड़ी हैं, उसमें थाई सपोर्ट वगैरह अच्छी मिल जाएगी आपको, थोड़े बहुत फीचर्स भी उसमें ऐड हो जाते हैं, और मुझे लग रहा है कि शायद वो भी इसी प्राइस रेंज में मिल जाएगी। हाँ, मिल जाएगी। मेरे को लगता है कि आज की डेट में 14-15 मॉडल आपको 290-80-90 के बीच में मिल सकती है सेलेरियो। चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बहुत लोग वैसे भी कमेंट करके क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि अगर आप सेम स्टेट में अदर डिस्ट्रिक्ट से गाड़ी परचेज करते हो तो आपको एनओसी लगती है अपने नाम करवाने के लिए। वो अदर आरएलए से भी इसको परचेज कर रहे हो तब भी एनओसी लगेगी। ये चीज़ हो सकती है कि अदर आरएलए से, अगर मान लीजिए ये कांगड़ा के हैं तो इन्होंने नूरपुर में अगर लेनी है, तो अगर ये पालमपुर से अगर गाड़ी परचेज कर रहे हैं तो एनओसी लगेगी। सो एक बार लास्ट एक कि कितने में ये आपको पड़ गई है अब यहाँ? मेरे को फाइनली ये पूरे उसमें बताएं तो मेरे को 275 की पड़ गई। 275 की पड़ गई। इसमें काम आपको कुछ भी नहीं करवाना पड़ा, काम सर्विस मेरे को कुछ भी नहीं, सर्विस मैंने वो भी अपनी उसके मतलब अपने कॉन्फिडेंस में लेने के लिए सो ठीक है बलवान, हम भी विश करते हैं कि आपका इसके साथ अच्छा सफ़र रहे, आप इंजॉय करें इसके साथ। सो एंड थैंक्स फॉर गिविंग वैल्यूफुल इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आ गई होंगी, अगर आपके काम आ सकती हैं, आपके बिल्कुल हेल्प कर सकती हैं आपको फिगर आउट करने में, अगर आप कोई पुरानी गाड़ी देख रहे हो, वो भी ऑल्टो K10। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।